नमस्कार भाई, आप सभी को फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ही आप देख सकते हो, समझ सकते हो। ये क्लास 12th के लिए, बोर्ड के पेपर के लिए, प्री बोर्ड के पेपर के लिए, जिनके स्कूल में पेपर चल रहे हैं उन बच्चों के लिए। कोश प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करना है, डेरिवेशन है। कुछ दिन बाद इसे मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे भी समझा दूंगा। माना अनंत विस्तार और परिमित लघु मोटाई की एक धनावेशी समतल चालक प्लेट है जो निर्वातीय वायु में स्थित है। माना कि इसका आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन पर आपको माना कि इसका नजर आ रहा होगा। डेरिवेशन बहुत आसान होती है ये समझने के लिए। माना कि चालक प्लेट के एक और ठीक बाहर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। आसान डेरिवेशन है। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जानते हो, E1 सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट चादर 1 से लिए, ऐसी चादर 2 के लिए हो जाएगा E2, और दोनों को जोड़ देते हैं। जब एक ही दिशा में दोनों क्षेत्र होते हैं विद्युत क्षेत्र E1 और E2, तो E वेक्टर बराबर फॉर्मूला E1 प्लस E2। E1 का मान आपको दे रखा है सिग्मा अपोन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन दोनों को जोड़ोगे डबल बन जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन। बहुत आसान सी डेरिवेशन है, ऐसी दूसरी चादर के लिए निकाल सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन है, देख लेना, आपको समझा रखी है बहुत अच्छे से, सिर्फ ये थोड़े कम समय में आपको आंसर दिखाने हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र का निगमन करना है। बहुत अच्छे से इसका माने की भी करा रखा है डेरिवेशन का, और डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छे से हमने समझा रखी है बहुत अच्छे से। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है, जानते हो आप, दो विपरीत आवेशों से मिलकर बनता है आपका -Q और +Q, जिसमें +Q -Q कूलम्ब के आवेश एक दूसरे से 12 मीटर की दूरी पर स्थित है। किसी ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावर्तनांक K है। द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित है। आसान है, देख रखा होगा आपने, चित्र ये आपको बना रखा है आपने। द्विध्रुव आघूर्ण जानते हो, +Q -Q से बिंदु होता है, O से जो दूरी R दूरी पर बिंदु P है, जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में निकालनी है। एक निरक्षीय स्थिति वाली डेरिवेशन होती है, और दो आपने विद्युत विभव की पढ़ी होगी, जो ऊपर के एक में शून्य आंसर आता है और एक में आपका दूसरा आंसर आता है। बहुत आसान है डेरिवेशन। ई वेक्टर E बराबर E1 माइनस E2, E1 और E2 के मान धर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K को बाहर ले लेते हैं और कैलकुलेशन कर लेंगे इसके। आसान है, कर रखी है आपने, बस प्रैक्टिस करने के लिए, दिखाने के लिए मैंने कर दिया। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वरना मैंने नोट्स के साथ में, वीडियो के साथ में ये आंसर भी बना दिया है, अब इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंस के नियम का उल्लेख कीजिए। ये किस संरक्षण के नियम पर आधारित है? लेंस का नियम आपको समझाना है। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करती है जिससे कि यह उत्पन्न होती है, इसे हम लेंस का नियम भी कहते हैं। इस नियम की पुष्टि वैज्ञानिक फैराडे ने करी थी प्रयोग के द्वारा। आसान है, आराम से आप पढ़ लोगे, बहुत सिंपल से बता रखा है आपको डायग्राम के माध्यम से भी, कि किसी कुंडली को चुंबक के पास में ले जाते हैं, चुंबक को कुंडली के पास में ले जाते हैं, उससे दूर हटाते हैं तो क्या क्या प्रभाव होता है उसमें, अच्छे से आपको समझा रखा है हमने। बहुत ध्यान से पढ़ लेना, अच्छे से आप समझ लेना। देख सकते हो आप, जब हम चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को कुंडली के पास में ले जाते हैं तो धारा मापी विक्षेप उत्पन्न होता है, और उससे दूर ले जाते हैं तो धारा मापी विक्षेप एक में दाईं तरफ होता है और एक में बाईं तरफ हो जाता है, ठीक है ना। एक में राइट हैंड साइड और एक में लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कब होता है आपका? जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप ला जाते हैं, और जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है। इसके विपरीत हो जाता है उसमें, किस में हो जाता है ये आपका? जब हम साउथ ध्रुव को, साउथ पोल को चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को लाते हैं। एक में उत्तरी ध्रुव आता है और एक में दक्षिणी ध्रुव ला जाता है। विपरीत हो जाता है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड हो जाता है, राइट हैंड साइड वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे दोनों आंसर, अच्छे से आप इन्हें समझ लेना। डायग्राम बना के आप इनके बारे में लिख सकते हो, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका फिर, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन करिए। ट्रांसफार्मर का चित्र बनाना है आपको, चित्र बना के उसके बारे में आपको वर्णन करना है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है ये, ऐसी युक्ति है जिसमें प्रतिवर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक किया जाता है। निम्न वाले ट्रांसफार्मर केवल प्रतिवर्ती धारा विभव को ही परिवर्तित करने के लिए काम करते हैं। दिष्ट धारा या विभव के परिवर्तन में नहीं। दो प्रकार के होते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। बहुत अच्छे से नोट्स में बनवा रखे हैं आपको क्लास में इनकी, और जो बच्चे समझदार हैं वो अच्छे से इन्हें ध्यान से पढ़ ले और समझ ले।
इनके द्वारा कम विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निर्बल धारा में बदल दिया जाता है। और अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इनके द्वारा उच्च विभव वाली निर्मल प्रत्यावर्ती धारा को कम विभव वाली प्रबल धारा में बदल दिया जाता है। इसमें कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई पत्तियों की पटली करोड़ होती है। आसान है, डायग्राम बना के आप इसका माने के लिख सकते हो। बहुत अच्छे से समझा रखा है, याद कर सकता है। डायग्राम आप इसका देख सकते हो ट्रांसफार्मर का। इन दोनों डायग्राम को आप बना देना। एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाना है, एक प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली का ट्रांसफार्मर आपको बनाना है। इसकी कार्यविधि लिखनी है। 5-5 नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके। जो भी स्कूल में जो टीचर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं उन सभी टीचरों की नज़र में महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सभी टीचर ये बताते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्री बोर्ड के पेपर के लिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते रहेगा आपको सामने, मैं बताता रहूँगा। ठीक है, मानक याद कर लेना, इसका देख लेना, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। फिर है आपका इसमें ये फॉर्मूला पढ़ लेना, ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। इन पर न्यूमेरिकल भी बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, सुना भी होगा आपने। द्वितीय फेरों में, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है ना। ES क्या होता है? हमारा प्रेरित विद्युत भाग बल द्वितीय कुंडली का। EP क्या होता है? प्राथमिक कुंडली का विद्युत भाग बल होता है। ध्यान से इन्हें पढ़ लेना, इन्हें आप समझ लेना, बहुत आपके काम आने वाले क्वेश्चन है ये। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करेगी पेपर के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पास में इन क्वेश्चनों के आंसर अवेलेबल नहीं है, जिन्हें अच्छे से आंसर जल्दी से मिल नहीं पाते हैं। तो यहाँ से भी आप काफ़ी चीज़ें याद करके आप समझ के जा सकते हो पेपर के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संधि डायोड की अग्र अभिनति तथा उत्क्रम अभिनति की अवस्थाओं में धारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए। उत्क्रम अभिनति संधि डायोड द्वारा बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ रखा है आपने, सुना भी होगा। एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, आपने चालक पढ़ा होगा, अर्धचालक पढ़ा होगा, कुचालक पढ़ा होगा। अर्धचालक भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक पी टाइप होता है और एक एन टाइप होता है। एक में 3 संयुक्ता वाली, एक में 5 संयुक्ता वाले तत्वों की शुद्धि पाई जाती है। तो संधि डायोड को बाह्य बैटरी से 2 विभिन्न प्रकार से जोड़ा जा सकता है, जिन्हें हम अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति, एक फॉरवर्ड होता है और एक बैकवर्ड होता है। सबसे पहले हम फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं। जब संधि डायोड के पी क्षेत्रों को बाह्य बैटरी के धन सिरे से और एन क्षेत्रों को ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है तो संधि के अग्र अभिनति फॉरवर्ड। और ऐसी आपकी उल्टी हो जाती है, इसमें एन की जगह पी आ जाता है, पी की जगह एन आ जाता है ना। तो या तो फिर हम इन्हें बैटरी के सिरे बदल सकते हैं या फिर एन की जगह पी और पी की जगह हम एन टाइप कर सकते हैं। बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ लेना। इनके डायग्राम के भी 2 से 3 नंबर मिल जाते हैं पेपर में, जब इनके हम लिखने होते हैं। आराम से पढ़ के इसे ध्यान से एक वीडियो को स्टॉप करके भी आप ध्यान से पढ़ सकते हो, नहीं तो आपके क्वेश्चन बैंक में भी है। इन्हें डायग्राम को जरूर बना लेना, डायग्राम के ही 2 से नंबर आपको 2 नंबर मिल जाते हैं इनके अच्छे से। तो मुझे उम्मीद है। एक उत्क्रम होता है जिसे रिवर्स कहते हैं। संधि डायोड के पी क्षेत्रों को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से, ऊपर वाला देखा होगा आपने धन सिरे से जुड़ता है, इसमें ऋण सिरे से जुड़ता है। तथा आराम से इन्हें पढ़ लेना, उल्टा हो जाता है उसका, वो डायग्राम बना लेना, अपोजिट हो जाता है ना। एक क्वार्टर होते हैं और एक आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आपको सर क्या नाम है, ब्लैक डॉट से डिनोट करा जाता है और जो क्वार्टर होते हैं उसे होल से। ठीक है ना, आराम से आप इन्हें याद कर लेना, पढ़ लेना, मुझे उम्मीद है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सभी का।